बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम इज्तिहाद के साथ हाज़िर खिदमत हूं। आज हमारा मौजू है सूरह रहमान। इसकी अहमियत, फजीलत क्या है। इस सूरत के अंदर जो फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान बार बार आया है, कोई ऐसी और सूरत नहीं जिसमें किसी एक जिक्र को बार बार रिपीट किया गया हो। हमने पिछले दिनों लोगों से अपील भी की थी, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर अमल भी किया था, और वो अपील की क्यों थी, इसकी रीज़न भी आपको बताएंगे। आज हमारा पैनल इंतहाई अहम है। मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद जावेद अहमद साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक साहब, आपका जी बहुत शुक्रिया। आप तो सर्जन डॉक्टर थे, सूरह रहमान लोगों को पढ़ने के लिए देते हैं। मैंने देखा बहुत रश होता है आपके पास, और आपके पास अक्सर पढ़े लिखे लोगों की आती है। सबसे पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल और उनके साहब सब पे सदा दुरूद व सलाम, जिन्होंने हम जैसों को अपने अल्लाह के बारे में आगाही दी और रोशनास कराया। उन्हीं का शुक्र नहीं अदा हो सकता तो उनके रब का मैं क्या शुक्र अदा करूं। तो डॉक्टर मैं हूँ, स्पेशलिस्ट हूँ, बल्कि अगली जनरेशन को अभी भी डॉक्टरी पढ़ा रहा हूँ, सिखाता हूँ। स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो मेरे अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो उसके साथ सिर्फ ये एक बात, जैसे हज़रत साहब ने फरमाया, तो कुरान का हर्फ शिफा है। ये बात बैसियत मुसलमान के तो मैं जानता हूँ, मानता हूँ, ठीक है, लेकिन वैसे नहीं मानता। सही, ठीक है। मैं अभी हम कैजुअल बैठे हुए थे, तो मैं यही बात इनसे कर रहा था कि हम सब कहते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, लेकिन हम नहीं मानते। अल्लाह की नहीं मानते, नहीं, अल्लाह को भी नहीं मानते। सही। अभी आपके शहर में ये तजर्बा हुआ, आप सब लोग, पूरा शहर खुद ही सोचे, किसी लाल बत्ती के ऊपर अगर सार्जेंट खड़ा होता है तो सारे रुकते हैं, या कुछ नहीं भी रुकते, वहां पे भी कुछ नहीं रुकते जी, लेकिन रुकते हैं। या रात को तो एक भी नहीं रुकता है लाल बत्ती पे। अब कैमरे लग गए हैं, सुबह सुबह चालान आ जाते हैं, अब सारे रात के 3 बजे भी रुके होते हैं। सही, ठीक है। तो हमने समी और बसीर किसको माना है? अल्लाह तो रात को भी 3 बजे उसी लाल बत्ती पे होता है। डर और खौफ को मानते हैं, तो हम कैमरे को मानते हैं। हमने इस बुत को माना है, इस कैमरे के बुत को या सार्जेंट के बुत को मानते हैं, लेकिन वो अल्लाह जो हाजिर नाजिर भी है लेकिन गायब भी है, वो भी वहीं मौजूद होते हैं। उनकी इज्जत, उनकी तकरीम तो यही है ना कि उनकी मानी जाए। तो उस लाल बत्ती को हम क्रॉस कर जाते हैं। सही। लेकिन अगर कैमरा देख रहा है अब, और हाथों हाथ सुबह 500 का चालान आएगा, तो अब हम रुक गए सारे। सही। तो अल्लाह मियाँ चूंकि बहुत रहमान है, और वो कहते हैं मैं क़यामत तक रहमान बना हुआ हूँ और क़यामत वाले दिन भी रहमान हूँ, तो फिर हम ये लिबर्टी ले जाते हैं कि अभी उनका तो एक दिन मुकर्रर है। सही, ठीक है। लेकिन इंसान नहीं छोड़ते आपको यहाँ पे। तो कई बार दूसरी साइड से गुलखान फिर आ रहा होता है, तो वो हमारी गाड़ी पे चढ़ दौड़ता है, और फिर हम कहते हैं कि हाय अल्लाह ये क्या कर दिया। हालांकि ये अल्लाह ने नहीं किया, ये तो आपने और गुलखान ने मिल के कर लिया। सही। तो दवाइयाँ ही मैं दे रहा हूँ, डॉक्टर्स मेरे साथ जो है वो भी दवाइयाँ ही दे रहे हैं। उसके साथ बतौर इलाज, चूँकि मेरा ये ज़ाती तजर्बा है, मैं खुद एक ऐसे दौर से गुजरा, वो नेट पे मेरी कहानी जगह जगह पड़ी है जी, कि मैं खुद, मेरी डॉक्टरी उसमें जिच हो गई। किसी मरीज़ा का प्रिक हो गया, मुझे उसका खून की नीडल लग गई, और मोहलिक अमराज हैं, BC वायरस और HIV। उस बेचारी को, वो तीनों ही थे, वो ऐसे पेशे से थी और ख़ुद फिर वो टीके भी लगाती थी, मर रही थी। तो वो बहरहाल वो हो गया नर्स की गलती से, या मैं तो कहता हूँ नागहानी तौर पे, या मेरी गलती होगी, वो हो गया। सही। और अगले 2 साल मेरी ज़िंदगी जिस तरह की थी वो मैं जानता हूँ, जिस खौफ और जिस अजियत में मैंने गुजारे, और फिर मैं उसे छुपा भी रहा था। हम 4 लोग थे, मेरे प्रोफेसर साहब थे, प्रोफेसर यूनुस शेख साहब, डॉक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल जो मेरे साथ थे, और शाजिया इकराम एक स्टाफ थी सीनियर जो कर रही थी, और एक जूनियर स्टाफ जिससे वो हुआ, वो मैं नहीं नाम लूँगा उसका। तो ये सब लोगों के पास ही वो बात थी
लेकिन मेरी डॉक्टरी उसमें फेल थी। अच्छा, ठीक है, यही सूरह रहमान किसी के कहने पे मैंने सुन ली, और उस अल्लाह के बंदे ने, आज अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे, मजीद उन पे दर्जात, वो भी आले मोहम्मद में से थे, सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी। सही। लेकिन मीडिया वालों ने उन्हें पीर काकी ताड़ का नाम दिया हुआ था। अच्छा। तो वो इसी नाम से कॉलम शालम भी लिखते रहते थे कि मुझे इस नाम से बड़ा प्यार है, 100 बिस्मिल्लाह, जो भी मुझे मिला है। जी जी। मलामत से मलामत लेने वाले नहीं डरते। सही। ठीक है, तो वो ये तरीका इलाज उन्होंने बताया, मैंने तो मजबूरी में किया, मरता मैं तो क्या करता। ठीक ठीक। अल्लाह ने मुझे शिफा दी। उन्होंने उसी वक्त बैठे, मैंने उन्हें, क्योंकि साथ साथ मेरा पढ़े लिखे, जो आप कह रहे हैं ना, जी जी बिल्कुल, ये पढ़ा लिखा जो माइंड है ना, वो साथ साथ सोच रहा था कि अभी ये मेरे से हदिया मांगेंगे, ये कितनी बकरियां मैं दे सकूंगा या नहीं दे सकूंगा, सही सही, या ये पता नहीं अब मेरे से क्या करेंगे, या मैं ठीक भी होऊंगा कि नहीं होऊंगा, या ये अपनी दुकान चमका रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही पूछा, जी मैं भी आगे बता दूं? जी, डॉक्टर था ना। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा, मैंने कहा जी इजाजत है, क्योंकि मैंने सुना था कि इजाजत, कई लोगों ने पहले मुझे बताया था ये आप इजाजत के बगैर ना करें, ये इजाजत, मैं तो 2 साल से बहुत कुछ कर ही रहा था। ठीक है। तो जब मैंने ये कहा तो उन्होंने हंस के कहा, इजाजत नहीं है, तरला है। वाह। और भाई ये जुबान की ज़कात आगे दे देना, तुम भी बताओगे तो ऐसे ही होगा। खुसूसी इजाजत होगी। पर मैं तो नहीं समझता इजाजत, मुझे तो उन्होंने कहा भाई ये करी जा, ठीक है। मैं बताता गया, मेरे से सुन के कोई और बताता जा रहा है, कल के बच्चे बता रहे हैं, आगे शिफा हो रही है, मेरा इसमें क्या जाता है। जी डॉक्टर साहब, आप तो एक ऐसे मॉडर्न कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो आप किस तरह आगे, मुख्तसर अगर हम आपसे पूछें? लेकिन जी मैं 2002 में सूरह रहमान से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। मैं उस टाइम स्विट्ज़रलैंड में पीएचडी कर रहा था, तो मैं भी बड़ी शदीद किस्म की तकलीफ़ होती थी, 14 साल से, 1991 से मुझे होती थी वो तकलीफ़, कमर दर्द होती थी। तो मुझे वही सैयद सफदर अली बुखारी साहब से चंद घड़ियाँ जो मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि तुम सूरह रहमान सुनना। तो मैं, क्योंकि बकौल आपके डिग्री ज़्यादा था, मैं मोलेकुलर बायोलॉजी में, डीएनए साइंस में मेरी पीएचडी हो रही थी उस टाइम पे, तो मैंने उन्हें कहा कि ये दकियानुसी बातें हैं, तो इसमें हम उसे साइंस में फेथ बेस्ड हीलिंग कहते हैं। ओके। आप किसी चीज़ में यकीन करें तो 30% बंदे वैसे ही चीनी की गोली खा के ठीक हो जाते हैं, हम उसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा तुम साइंसदान हो, तुम साइंस की तालीम हासिल कर रहे हो, तो तजर्बा करके देख लो। अच्छा। तो मैं जब वापस गया तो मैंने उन्हें जाने से पहले ये बात कही, मैंने कहा देखें जो साइंस है ना, वो रंग, नस्ल, मज़हब नहीं देखती। अगर पैनाडोल की गोली लाहौर में शिफा देती है तो वो अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया के हर कोने में देनी चाहिए, और किसी भी मज़हब और रंग नस्ल के बंदे को देनी चाहिए। हत्ता कि वो जो खुदा में नहीं यकीन रखने वाला एथिस्ट, उसे भी शिफा देगा। ठीक है, ठीक है, पैनाडोल की गोली। उन्होंने मुझे कहा कि तुम तजर्बा करके देख लो। तो खुदा का शुक्र है कि मेरी अपनी बैकिंग तो 7 दिन के सुनने के बाद ठीक हुई। तो मैंने स्विट्ज़रलैंड में, और उसके बाद जब मैं पोस्ट डॉक करने जर्मनी चला गया, तो अगले 10 साल में मैंने सवाए मुसलमानों के, मैंने सबको बताया। अच्छा। उनमें ज्यूज़ भी थे, उनमें क्रिश्चियंस भी थे, क्योंकि मेरे अंदर का जो साइंसदान था वो देखना ये चाह रहा था कि इसमें जो शिफा है वो क्या सिर्फ मुसलमानों की हद तक महदूद है, या जैसे बाबा जी ने कहा कि ये तो कहीं पे भी सुनवा ली, तो अफ्रीका में सुनवा ली, ऑस्ट्रेलिया में सुनवा ली, जा इसमें शिफा मिलेगी। तो खुदा गवाह है कि वो जितने नॉन मुस्लिम थे, उनमें इंक्लूडिंग एथेइस्ट भी, जिनका अल्लाह रसूल में कोई यकीन होता ही नहीं है, डिप्रेशन के मरीज़ों से लेके माइग्रेन के मरीज़, स्टेज 4 कैंसर के मरीज़, जिन पे डॉक्टर्स भी हाथ उठा लेते हैं कि हम नहीं कर सकते, फालज के मरीज़, ये सारे, कोई एक बंदा मुझे आज तक नहीं मिलता, लगभग 200 के करीब वो लोग होंगे, ठीक है, कि वो उन सारों को शफा मिली। वाह। मेरे फ़ोन में मैसेजेस हैं। अभी मैं पिछले साल 2017 में कैम्ब्रिज में मैं गया हुआ था एज ए इन्वाइटेड गेस्ट, तो वहाँ मैंने सूरह रहमान पे बाकायदा सेंट जॉन स्कूल में मैंने टॉक दी। अच्छा। मैंने उनसे शेयर किया कि मैं एज ए साइंटिस्ट, मेरा एक छोटा सा ग्रुप जो है, हम जीन रेगुलेशन पे, कि जीन स्विच ऑन कैसे होते हैं, स्विच ऑफ कैसे होते हैं, तो मैं सूरह रहमान पे अब लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ। साहब, आप क्या कहेंगे, किस तरह के मरीज़ आपके पास आए, उनको कैसे शिफा मिली, फिर उन्होंने आगे कैसे ये सिलसिला बढ़ाया? हर तरह का मरीज़, आईसीयू में तो हर तरह का मरीज़ आता है, और मैं इत्तेफाक हॉस्पिटल से शुरू हुआ था उस वक़्त 2000 में,
और फिर सऊदीया चला गया, रियाद मिलिट्री हॉस्पिटल में, रियाद शमेसी हॉस्पिटल में और सुलेमानिया में सहारी हॉस्पिटल था। 3 जगह आईसीयू में मैं रहा। तो मैं अपने फ़ोन से सुनवाता था और वहाँ जो उन्हें मुतव्वा कहते हैं मिलिट्री, उनकी आर्मी जो मजहबी पुलिस है या उनके उलमा कराम का एक अपना एक चेक एंड बैलेंस है जी, उन्होंने इस पर एतराज़ किया पहले आके और मेरे से सारा पूछा। और फिर उन्हीं की सीनियर डॉक्टर थी, डॉक्टर अदीबा, उन्होंने कहा कि ये जो एड्स और टीबी के साथ 2 मरीज़ मर रहे हैं, अलहदा आइसोलेशन में रखे हुए थे, उन दोनों के फेफड़े फटे हुए थे, दोनों साइडों पे उन पे ट्यूब्स डली हुई थी, वेंटिलेटर्स पे थे, घर वाले भी नहीं आते थे कि हमें ना लग जाए। तो उन्होंने कहा कि इनको क्यों नहीं आप सुनवाते। तो मैंने कहा जी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, मैं भी बाहर से मॉनिटर नोट करता हूँ और सारा कुछ, या स्पेशल वो सारे कपड़े चेंज करके अंदर जाना पड़ता था, नेगेटिव प्रेशर रूम थे वो। तो मैंने कहा जी मैं रख देता हूँ मोबाइल अपना, आप लोगों के एतराज़ात हैं। बहरहाल अल्लाह ने ऐसा करम किया कि वो दोनों मरीज़ 2 महीने 1.5 महीने के अंदर वेंटिलेटरों से उतरे। वाह वाह सुभान अल्लाह। अब उन्होंने उसमें किया ये कि एक एतराज़ उनका आ गया कि कारी बासित आवाज़ क्यों आप सुनाते हैं और सूरह रहमान ही क्यों करते हैं। उन्होंने ये किया कि पूरी वार्ड में वो बड़ी बड़ी LCDs लगा दी, उस पर 24 घंटे कुरान करीम की तिलावत होती रहती थी। जी जी। लेकिन मैं उन्हें कहता था कि आप लोग मज़हब जो कर रहे हैं वो ठीक है, मैं तरीका इलाज के तौर पे इसकी भी डोज़ है। तो आप अहादीस की बात कर रहे हैं, उससे भी पहले कुरान है। तो अल्लाह कुरान करीम में सूरह आराफ की 204 आयत है, जब मेरा कलाम पढ़ा जाए, कुरान है ही ये है कि एक पढ़ेगा दूसरा सुनेगा, किरात, जब मेरा कलाम पढ़ा जाए उसे यकसुई तवज्जो और यकसुई से सुनो, दिल जमी के साथ। लिसनिंग और हियरिंग में फ़र्क है, तो लिसन, तो उससे सुनो ताकि तुम पे रहम किया जाए। और रहम रहमान ही करेगा। जब हम फंस जाते हैं अपनी गलतियों से, रहमान है ही वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार जो है। मैंने किसी माँ को नहीं देखा कि वो अपने नालायक नकारा बच्चे को आग में फेंक दे, तंदूर में फेंक दे। मैंने देखा वह एबनॉर्मल बच्चे की ज़्यादा केयर करती है, शरारती की ज़्यादा केयर करती है। जी। मूसा फिरौन को बचाओ, तो वो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो वो रहमान को ही आप पुकारेंगे ना जब फंस गए। और फिर दिल में चुपके चुपके मेरा नाम पुकारो, अगली आयत है, और सूरह इसरा की मेरा ख्याल 82 आयत है। हमने इसको मोमिन के लिए शिफा और रहमत के तौर पर नाजिल किया है, और जालिम इसी में से अपने लिए खसारा बढ़ा भी लेते हैं। ठीक, ये भी इसी आयत का पार्ट है। तो एज ए डॉक्टर तो हम जी इसे अपनी वार्ड में दिन में 3 बार कारी बासित मिस्री जो पुराने कारी थे, क्योंकि किरात का लहन का अपना रोल है। जैसे बता रहे हैं कि वो जो सहाबी जो पढ़ रहे थे, तो पढ़ते तो सारे सहाबा कराम ही थे, लेकिन उस दिन उस रात जिस लहन से जिस तरीके से वो पढ़ रहे थे, उन्हीं के घर में वो बात हो रही है, और उसके असरात और कैफियत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हमारे बहुत से लोग इस शहर में, मेरे जो पेशेंट्स आते हैं, तो मैंने कई बार कहता हूँ कि ये जिसको आप जिन और भूत और बीमारी कह रही हैं या साइकी की मरीज बनी हुई हैं, ये तो आप जो किरात बहुत ज़्यादा कर रही हैं, ये कैफियत नाजिल होती है और आपको उस बात की समझ नहीं आती और आप आगे चल पड़ते हैं। लेकिन ये आप लोगों का टॉपिक है उलमा कराम, और आप लोगों को बताना चाहिए ये साइकी के मरीज बने, इसलिए हमने इनको आज दावत दी। और वो सुबह दोपहर शाम 7 दिन आंखें बंद करके, अगर तो मरीज होश में है, बेहोश है तो उसके पास ही लगा देते हैं। कारी बासित मिस्री की आवाज़ में बगैर तर्जमे की सूरह रहमान को हम लगाते हैं, क्योंकि लगाने को सारा कुरान मजीद है, लेकिन मरीज के पास तो आईसीयू में तो टाइम भी नहीं है। तो दिन में 15-21 मिनट में टोटल वो किरात खत्म होती है, और सुबह दोपहर शाम 1 हफ्ता सिर्फ ये डोज है इसकी। और पास अगर होश में है तो उसे कहते हैं जी आधा गिलास पानी रख लें, और उसके बाद आंखें खोलें, पानी लें, दोबारा आंखें बंद करें, और जितने शदीद प्यार से, जितने शदीद खुलूस से आप अपने कल्ब में, अपने ख्याल में सिर्फ 3 बार अल्लाह 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 ही कह लें। नॉन मुस्लिम्स को मैं कहता हूँ चल तुमने जो कहना है कह लो, तुम लॉर्ड कहते हो तो लॉर्ड कह लो, ठीक है। भगवान, इंडिया से मुझे नॉन मुस्लिम्स फोन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे पास वीडियोस पड़ी, खुद भाई भेज रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम भूल गए हम ब्राह्मण हैं, ठीक। तो मैं तो खैर कुछ तबलीग नहीं कर रहा, मैं तो इंसानियत मेरा कंसर्न है, मेरे मरीज कंसर्न है। मुर्दा दिल जिंदा हो जाए, मुझे और बेहतरी आपकी ख्वाहिश है, ठीक है। प्यार है, बेगर्जी है, प्यार बेगर्जी। जी डॉक्टर साहब, आप अमेरिका की बात कर रहे थे, इंग्लैंड, तो उस इंग्लैंड की बात कर रहे थे, तो वहाँ तो आज तो यहाँ बात करना मुश्किल है इस हवाले से। और जहाँ आप पढ़ाते हैं, मैं नाम नहीं लेता इदारे का, तो किस तरह फिर वो आपकी तरफ आई, कुरान की तरफ आए, उनको शफा अल्लाह पाक ने दी? देखें, मैं कहूँगा बाहर बात करना आसान है। मैं कैम्ब्रिज में टॉक दे आया, मैं उसके बाद उसी ट्रिप में 29 अगस्त को मैं स्विट्ज़रलैंड की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ETH ज़्यूरिख, मैं वहाँ पे ये टॉक दे के आया। लेकिन यहाँ इस मुल्क में बात करना मुश्किल है। वहाँ क्यों आसान था? बड़ी
साइंस क्या चीज़ है? साइंस मुशाहिदात और तजर्बात का एक इल्म है जी। आप ऑब्जर्व करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस पर कोई चीज़ जितनी दफ़ा रिप्रोड्यूस हो जाती है, मतलब एक बंदे ने किया, डॉक्टर साहब ने किया, मौलाना ने किया, एक ही रिजल्ट सबको मिल रहा है, तो साइंस में तंग नजरी बिल्कुल नहीं है। साइंस बहुत वसी और नज़र एक इल्म है। ये जो आपके ज़हन में एक मिसकॉन्सेप्शन है ना कि साइंस और रिलीजन जो है ना कोई दो एंटी चीज़ें हैं, ये पूरा एक मैं इसे कहता हूँ ये बड़े तंग नज़र लोगों की है। ये साइंस के, ये मेरे कबीले के लोगों का कसूर है कि हम कहते हैं कि साइंस जो है ना वो एंटी रिलीजन है, या जो रिलीजियस बंदा है ना वो साइंस नहीं कर सकता। मैं अपने स्टूडेंट्स को अपनी यूनिवर्सिटी में भी बताता हूँ कि मेरा तो जो रिलीजन है वो मुझे कहता है गौर व फिक्र कर, तफक्कर, मेरे होने के सबूत ढूंढ, ठीक है। तो मुझे खुशकिस्मती से ये चीज़ एक मिली और मैंने 17-18 साल पिछला जो डेटा देखा, तो जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ये डॉक्टर साहबान जितने बैठे हुए हैं यहाँ पे आपके पास और आप सर्विसेज में भी गए हुए हैं, कोई ऑल ओवर पाकिस्तान आपको हर आईसीयू, हर अस्पताल से ये डेटा मिल रहा है। ये सारे साइंस के स्टूडेंट हैं, 5 साल एमबीबीएस करके फिर स्पेशल कंसल्टेंट लोग हैं। तो मैं मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट हूँ, ठीक है। मैं एज ए साइंटिस्ट कभी भी नहीं कह सकता कि इनका डेटा गलत है, क्योंकि इनके डेटा में 2-3 जो केस स्टडीज जिन्होंने मुझे अपील की एज ए साइंटिस्ट, वो ये था कि 250 के करीब पेशेंट इनका जो खुदकशी जिन्होंने की और वो वेंटिलेटर्स पे गए और वहाँ से वो वापस आए और वो सिर्फ अल्लाह ने उन्हें ज़िंदगी नहीं अता की दोबारा, वो पॉजिटिव इंडिविजुअल हुए। बड़ी बात। मैं एज ए साइंटिस्ट जब बहुत बारीकियों से चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ, मैंने आपको कहा मुशाहिदा हम लोग करते हैं, तो मुझे लगा कि अच्छा सूरह रहमान ने इन्हें ना सिर्फ वापस ज़िंदगी में लेके आए, ये लोग उसके बाद पूरी ज़िंदगी अपनी पॉजिटिव होके एक पॉजिटिव सिटीज़न होके ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं तो एज ए साइंटिस्ट कहूँगा कि मेरी लैब में अब लाहौर में भी जो हमने रिसर्च शुरू की है, हम इसको मुख्तलिफ एंगल से सेल एंड मोलेकुलर लेवल पे हम कोशिश करेंगे अपने महदूद इल्म के मुताबिक कि अच्छा डीएनए लेवल पे, प्रोटीन लेवल पे क्या है, एविडेंस ढूंढने की कोशिश करेगी साइंस जी। और साइंस एक इल्म का नाम है, अगर हमें रिजल्ट मिले हम बताएंगे, लेकिन जो इनका डेटा ये साइंस की बुनियादों पे पूरा उतर रहा है, ये नहीं, हम इसे रिफ्यूट नहीं कर सकते। मैं अबू जहल होऊंगा अगर मैं कहूँ जी मैं इनका डेटा नहीं मानता, ठीक है। तो बाहर बात करना आसान थी, बाहर बड़ी सेर हासिल डिस्कशन हुई, मुझे बड़े अच्छे आइडियाज़ मिले कैम्ब्रिज में, ईटीएच में, कि इन एंगल से एक्सपेरिमेंट यूँ डिज़ाइन करना, ये कंट्रोल्स डिज़ाइन करना। बदकिस्मती से मेरी यूनिवर्सिटी या लाहौर की यूनिवर्सिटियों में कोई भी बात करना बड़ा मुश्किल। अल्लाह खैर फरमाए। डॉक्टर साहब तरीका क्या बताते हैं आप, किस तरह पढ़ा जाए सूरह रहमान को? इसको सुनना है सुबह दोपहर शाम, सिर्फ 7 दिन बिला नागा, आंखें बंद करके अल्लाह के रूबरू आपने ख़ुद को पेश कर देना है। जो आप कहते हैं हमारे कल्ब में है, गर्दन की रग के करीब है, लू में है, सांसों में है, तो ख़ुद को उसके रूबरू पेश कर दें, दिल साफ़ कर लें। हमारे दिलों में 360 किस्म के बुत बन जाते हैं, नफ़रत, असद, कीना, बुग़्ज़, मसलक, फ़िरके, पता नहीं क्या, मैं का बुत। तो सबसे आसान है अपना दिल साफ़ करें, अपना बुत ही तोड़ दें, आजिज़ी से उसके आगे पेश हो जाएं कि सर या अल्लाह मैं आ गया हूँ। वो आपके अंदर है, हाजिर है, नाजिर है, मौजूद है। तो आप उसके रूबरू पेश होकर अपना दिल साफ़ करके सबको माफ़ कर दें। सबसे बड़ा सदका है अल्लाह की खातिर, अल्लाह की मखलूक को माफ़ कर दें। दिल से दुआ दे दें कि मेरे दुश्मनों पर भी करम कर, फजल कर, रहम कर, मैंने माफ़ किया तू भी माफ़ कर। और फिर अपने गुनाहों समेत या कोई बड़े से बड़ा गुनाह लेके, जैसे बच्चा पैम्पर भी गीला करके माँ के पास ही आता है, मामा निकल गई है, माँ को वो शर्मिंदा बहुत प्यारा लगता है। तो तौबा असल में शर्मिंदगी का नाम है। तो अगर आप शर्मिंदगी से उससे आगे पेश हो गए हैं और दूसरों को माफ़ करके सदका अल्लाह के आगे कर दिया है और अब आप खुद पेश हो गए हैं, शर्मिंदगी से सरेंडर कर दिया है, तो आगे तो वो खुद कर लेगा। ये मोबाइल आप कंपनी वालों को पेश कर दें यहीं बैठे हुए कंपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे, तो वो वहीं से इसको ठीक कर देते हैं। सही। तो वो वहाँ से आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो कर देगा, वो आपके वाकई शारक के करीब है। अब आप उसके आगे पेश होकर आंखें बंद करके दिल के कानों से सुने। इन कानों से तो जानवर भी सुन लेते हैं, बस उसको सुने। तर्जमे वाली इसलिए नहीं सुननी कि वो तर्जमे की तरफ ध्यान चला जाएगा, लफ्ज़ों की तरफ ध्यान नहीं करना। और आप सबको इजाज़त है अल्लाह की तरफ से, क्योंकि अल्लाह ने हर मर्ज़ की शिफा नाजिल की है और कुरान शिफा है और शिफा मिन जानिब अल्लाह है। माशाअल्लाह। तो कुरान मिन जानिब अल्लाह है। तो इसको सुनेंगे 7 दिन, पास आधा गिलास पानी रख लेंगे। जब वो ख़त्म हो जाए या जितनी भी सुनी जाए, कई बार कैफियत ऐसी हो जाती हैं, कलब बहुत तेज़ जारी हो जाता है, या घबराहट, खौफ आ जाता है, रोना शुरू हो जाता है, ऐसा भी हो जाए
तो आंखें खोल दें, पानी लें, दोबारा आंखें बंद करें, या पूरी भी सुन ली या ना भी ऐसे हो, पानी लें, आंखें बंद करें और अपने दिल में जितने शदीद प्यार से, शदीद प्यार और खुलूस से आप अपने दिल में 3 बार अल्लाह 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 उसको उसके जाती नाम से पुकारें। आंखें बंद रखें और वो पानी 3 सांसों में पी लें, फिर आंखें खोल दें, बंद आंखों से ही पानी पिए ताकि ध्यान आपका आखिर तक उधर हो। वैसे पानी देख के पीने का जो हुक्म है कि पानी देख लें साफ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो आपका मजहब है, आपको प्रैक्टिस लाजिम है, लेकिन मैं एज ए शिफा, एज ए तरीका इलाज बता रहा हूँ। और मरीज अगर बेहोश है तो प्लस उसके पास लगा दें। और अगर 12 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनके पास नहीं लगानी, उन्हें नहीं करना, बच्चे तो मासूम होते हैं, बच्चे बीमार नहीं होते, माँ बाप बीमार होते हैं। पीछे बाप दादा का किया हुआ कई बार विरासत में सब कुछ आ रहा होता है ना, सिर्फ अच्छा नहीं आ रहा होता, सब कुछ आ रहा होता है। तो उनके माँ बाप सुनेंगे, अपने अपने दिल साफ करके, फिर मैं कहूंगा दिल हमारे अपने दिलों में नफरत होती है, हमारे अपने दिलों में गुस्सा, ये वाइब्रेशन है जो मैं बोल रहा हूं ना, ये शुआएं निकल रही हैं, ये एनर्जी है ना, मेरी एनर्जी लग रही है, ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। वो एनर्जी अगर अल्लाह से जुड़ के किसी कारी ने, लहन में बिलाल हबशी ने या अबू सईद ने की, उसके रिजल्ट्स और हैं, वो आके लगेंगे आपको और आप उस फ्रीक्वेंसी पे जुड़ जाएंगे तो आगे शिफा तो हो जाएगी, एंटीवायरस आ जाएगा। जी डॉक्टर साहब, आखिर में आप क्या कहेंगे कि आप क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल में जो साइंसदान है वो कुरान की तरफ आएंगे या मजीद आगे बढ़ेंगे? मैं लफ्ज़ आगे बोलना नहीं चाह रहा। देखें, जो साइंस है उसके लिए कुरान, बाइबल, तौरात, ये सारी चीज़ें एक चीज़ें हैं। और इवन जो नई नई चीज़ों में बिलीव करते हैं, साइंस तो सबको बराबर डील करती है। साइंस के लिए एक न्यू होराइजन डेवलप हो रहा है। पिछले 2 साल में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में अब उन लोगों ने म्यूज़िक पे रिसर्च शुरू कर दी है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उनकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है प्रोफेसर लिजा वोंग, जो बच्चों को म्यूज़िक सुनवा के ठीक कर रही है। इसका मतलब है कि वो वाइब्रेशंस, म्यूज़िक की, आवाज़ की, या सुनने की या ना सुनने की, अब साइंस के लिए एक बहुत बड़ा नया फील्ड इवॉल्व हो रहा है। जो डेटा डॉक्टर साहब ने बताया है, या जो ओवरवेलमिंग एक डेटा पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर सारों को नज़र आ रहा है, तो मेरी तो दरख्वास्त ये होगी कि आप साइंस की एविडेंस, जो हमारा डेटा होगा, उसका वेट ना करें कि जी साइंस बताएगी सूरह रहमान या कुरान क्या करता है तो फिर ही सुनना शुरू करेंगे। सही, ठीक है, आपका भला होता है, आप शिफा लें, साइंस अपनी जर्नी करेगी, हम लोग अपने रास्ते पे चले हुए हैं। हमें 10 साल लगते हैं, 100 साल लगते हैं, हमने एविडेंस बेस्ड चीज़ निकालनी है कि अच्छा इसका असर जिस्म में किस जगह पे हो रहा है। जैसे मैंने कहा म्यूजिक वाले लगे हुए हैं, सूरह रहमान पे इतना ओवरवेलमिंग डेटा है, इररिफ्यूटेबल डेटा है। तो साइंस, मुझे तो एज ए साइंटिस्ट एक नई डायमेंशन मिली है, यूं कह लें रिसर्च के लिए जी, और मैं वो कर रहा हूँ। मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि जो हमने शुरू की थी कि मसाजिद में सूरह रहमान लोग पढ़ें, सुने, डॉक्टर जवेद साहब उसके मुहर्रिक थे, हैं और रहेंगे। और ये सारा मामला है क्या, इसके अंदर छुपा हुआ राज क्या है? लाइन पर मौजूद हैं बाबा इरफानुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बाबा कैसे हैं, सेहत कैसी है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र है। बाबा क्या फरमाएंगे सूरह रहमान, इसकी अहमियत, फजीलत क्या है? देखिए, सबसे पहली बात जो इसमें समझने की है, कुरान में सारी सूरतों को कोई ना कोई नाम दिया गया। सूरह रहमान को कहा गया अरूसुल कुरान, अरूस कहते हैं दुल्हन को, कुरान की दुल्हन है सूरह रहमान, यानी कि कुरान का जमाल है। बाबा यहाँ मैं आपको टोकने की इशारत कर रहा हूँ। देखिए, दुल्हन तो एक रात की होती है और ये जो सूरत है मुश्किल है। दुल्हन सारी उम्र की होती है, रात की नहीं होती। नहीं, दुल्हन जो है वो तो दुल्हन को, जमाल को, उरूस जमाल को कहते हैं, हुस्न को। नहीं, मैं उर्फ आम की बात कर रहा हूँ जी। नहीं, वो नहीं, ये तो हमेशा के लिए है। कुरान तो क्योंकि बाद क़यामत भी इसका रोल है, तो ये तो बाद क़यामत भी इसी तरह दुल्हन ही रहेगा। ये सूरत जो है सही, दुल्हन मतलब है जिस पे नाज किया जा सके, जिसमें हुस्न हो, जिसमें जमाल हो। माशाल्लाह। इसमें जमाल ये है कि परवरदिगार आलम ने जितनी नेमतें दुनिया में पैदा की हैं और जिनका तस्करा फरमाया, ये वाहिद सूरा है जिसमें इकट्ठी बहुत सारी नेमतों का तस्करा फरमाया। इससे बेहतर कहीं भी इतनी ज्यादा नेमतों का तस्करा पूरे कुरान में किसी सूरा में नहीं है। दूसरी बात है, उसकी जो बैलेंस है कुरान हकीम की सूरा का और फबई आला रब्बकुमा तुकज़्ज़िबान का जो बैलेंस है, उस बैलेंस ने इसके हुस्न में 4 चांद लगा दिए। और इसमें सबसे बड़ी बात एक और है जी,
इसमें जहां अल्लाह ये कहता है कि मेरी किस किस नेमत को झुटलाओगे, वहां अपनी कुव्वतों और अपनी कुदरत, अपनी अथॉरिटी का इजहार भी फरमाता है। बेशक यही वो हिस्सा है जो इसको शफा बनाता है। जी फरमाए। लोग इसको शफा के लिए इस्तेमाल भी करते रहे हैं। हमारे एक दोस्त, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए, उनके दर्जे बुलंद फरमाए, सैयद सफदर बुखारी जी जी, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया और इसकी केसें बनवा कर लोगों को, बीमारों को देते और लोग शफायाब होते। माशाअल्लाह। उसके बाद उनके कुछ लोगों ने, जो उनके मानने वाले थे और मुरीदान में थे, उन्होंने इसको बाकायदा इलाज का दर्जा दिया और वो इससे फैद उठा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इसमें इतनी तकरार से नेमतों का जिक्र है कि क्योंकि शफा भी एक नेमत है, तो वो नेमतों के तकरार में ये शफा बन जाती है और लोगों की दुखों और तकलीफों को दूर करने का जरिया बनती है। जी पापा, ये जो सूरत के अंदर फाबे ये ला रब्बी कुमातो कज़्ज़बान बार बार आता है, इसकी हिकमत क्या छुपी हुई है इसके अंदर? बार बार इसलिए आता है, ये बतौर चैलेंज आ रहा है। ये बतौर चैलेंज है कि मेरी नेमतें इतनी हैं, इतने तकरार से हैं, इतनी ज्यादा हैं कि तुम इसका इनकार नहीं कर सकते, ना तुमसे बन सकता है। ये तमाम, ये मदीने की जो पहली सूरतें नाजिल हुई चंद, उनमें से एक है, क्योंकि वहाँ मुनाफिकीन बहुत थे और इस्लाम जो है वो फाइनल अथॉरिटी की तरफ जा रहा था, तो इसलिए परवरदिगार आलम ने उस मौके पे इस सूरत को नाजिल फरमाया। अहदे कोरोना में हम इससे कैसे फायदा ले सकते हैं जी? इसकी तकरार से इसको सुने। ये सुबह पीटीवी पर 5:30 बजे लगती है रोजाना, पीटीवी होम पे, तो हम रोज सुनते हैं इसको। ये जो कोरोना सेंटर बनाए गए हैं, वहां पे भी कोई जरूरत है इसकी कि नहीं? आप क्या मुतालबा करते हैं? केसें लगा दी जाएं, इसकी केसें लगा दी जाएं तो बेशुमार फायदा लोगों को इससे होगा। जी डॉक्टर साहब, आपने बाबा जी की बातों को भी सुना, अलामा साहब की बातों को। आप तो माशाअल्लाह दिन रात आपका मकसद हयात ही ये है कि लोग सूरह रहमान सुने। ये किस तरह आपके जहन में ख्याल आया और आपके जो पीर मुर्शिद हैं उनसे आपका जो एक ताल्लुक था, वो रिलेशनशिप कैसे पैदा हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका वसहाबिका या हबीबल्लाह। बीच में बात रह ना जाए लोगों में, मेरा ख्याल है आप कह रहे हैं कि अब्दुल रहमान नाम रखें, सिर्फ रहमान ना पुकारें। अब्दुल रहमान बिन औफ जैसे सरकार दो आलम ने नाम रखा है जी, अब्दुल रहमान बिन औफ थे ना जी, तो अब्दुल रहमान पुकारे उन्हें, ये कह रहे हैं रहमान का बंदा, रहमान के बंदे तो है ना। तो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, बाबा जी का मैं मरीज़ हूँ, मरीद नहीं, मैं मरीज़ हूँ उनका, और मरीज़ के तौर पे ही उन्हें मिला। और उन्होंने तो आपके पास लोग आते हैं? मेरे पास आते थे, लेकिन जो मर्ज उस वक़्त मुझे लाहक था, एक मरीज़ा का खून की सिरिंज लग गई और वो बी वायरस, सी वायरस और HIV की मरीज़ा थी तीनों। आमतौर पर डॉक्टर जिसके पास खुद मरीज आते हों वो तो सोचता है कि मुझे क्या ज़रूरत है किसी का मरीज़ बनने की। हाँ जी, मैं खुद उस वक़्त जिस तरह का डॉक्टर था, ICU का और रजिस्ट्रार भी था और बड़ा फन्ने खां डॉक्टर था, और वैसे अंदर ही अंदर फ़िरौन की तरह चुपके रात को अल्लाह को ये कहता था कि तू खुद ही शिफा दे दे और तूने हर चीज़ की शिफा नाजिल की है, तो मेरी वजह से तू मरे ना, मेरे इल्म की कमी से, मेरी एफर्ट की कमी से। तो ये मैं जब से डॉक्टर बना था, ये मेरी दुआ थी अल्लाह के साथ। उसके बाद खुद वो प्रिक हो गया, जो सारों को पता है, नेट पे मेरी वो वीडियोस पड़ी हैं। और 2 साल का वर्षा जैसा मैंने गुजारा, मेरे अल्लाह ने एक ट्रेनिंग से शायद मुझे गुजारा, तो मरीज़ बन गए ना चाहते हुए भी। और उसका इलाज जो मेरा मालूम इल्म था, और मेरे शोबे में जो आखिरी डॉक्टर कहीं भी बैठे हुए थे, किसी के पास भी नहीं था। एलोपैथी जिच थी, ठीक है ना, हेपेटाइटिस B, C और HIV, वो खातून अपने आप इंजेक्शन भी लगाती थी और जो भी था। तो इंतहाई सीरियस हालत में आई, रेस्टलेस थी। उस हालत में हम उन्हें सेंट्रल लाइन डाल रहे थे, मैंने डाल भी ली, मैंने तो नीडल रखी थी और वो स्टिच करने के लिए दूसरी नीडल मांग रहा था। सिस्टर वो जल्दी में सिरिंज उठा रही थी, छोटी सिस्टर ने ज़रा लालच किया कि वो सैंपल सेव कर ले, और बहरहाल उतनी देर में मरीज़ा ने अपना हाथ छुड़ा लिया उससे। तो बहरहाल वो जो भी वाक़या है, तो वो मेरे हाथ में वो सिरिंज पेवस्ट हो गई। और 2 साल का वो अरसा जैसे भी मैंने गुजारा, डॉक्टर मैमूना मेरे साथ एक जूनियर आई, वो एक वसीला बनी। मैंने पूरा रेजिस्ट किया, बाबे तो मैं मानता ही नहीं किसी बाबे शाबे को या कुछ भी, या इस तरह के सिस्टम को। मैं खुद डॉक्टर था,
तो बहरहाल मरता क्या ना करता, एक दिन बाबा जी के सामने जाके बैठना पड़ा भाटी में, विक्टोरिया गर्ल्स हाई स्कूल के साथ ही बिस्मिल्लाह स्ट्रीट में। कूचा शाह अनायत भी उसे कहते हैं, बाबा जी को बुल्ले शाह सानी भी कहते हैं। और बाबा जी उस जगह को कहते होते थे ये मदीना तो लौलिया है, यहाँ बुल्ले शाह भी दौड़े देता रहा है, माधो लाल भी इधर ही दौड़ते, वो दाता साहब के इर्द गिर्द का एरिया है। तो मुझे नहीं पता था कि वो हीरा मंडी भी बैठते रहे और धमाल से म्यूज़िक से भी इलाज करते थे। जब बाद में मैंने उन्हें छेड़ा कि मैंने तो सुना आप ये करते थे और हमारी बारी अब सूरा रहमान। उन्होंने कहा बेटा बाबा वो गरीबों की हीरा मंडी में ड्यूटी थी, तो एक गरीब सा तरीका इलाज था। अब 5 स्टार हीरा मंडी में ड्यूटी है तो तरीका भी 5 स्टार है। तो बातें उनकी ज़रा ठहर से समझ आती थी। तो उन्होंने वहीं पर बिठा के दुआ कराई। मैं मरीज़ था और सूरा रहमान सुनने का कहा कारी बासत मिस्री की आवाज़ में बगैर तर्जमे की सूरा रहमान। और मैंने ये भी बहसें की आगे से कि जी कारी बासत, मुझे ये भी नहीं पता था कौन है। मैंने समझा इनके कोई रिश्तेदार हैं, उनकी कैसेट प्रमोट कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी उनकी आवाज़ में शिफा है या सूरा रहमान में शिफा है? ठीक है। तो हंस के मुझे कहते हैं कि लाजिक का तू बेताज बादशाह है, लेकिन अभी भी फिरौन नहीं मरा। तो मुझे पागल डॉक्टर, तो जाते साथ ने कहा पागल डॉक्टर आ गया। तो जब मैं जाने लगा तो मुझे उन्होंने कहा कि जब आए थे तो मरीज़ थे, जब जा रहे हो तो डॉक्टर हो, तो ये शिफा बांटना मेरे से वादा करो, पूरे लाहौर को मेरा सलाम दिया करोगे। मैंने कहा ये क्या बात है? मैं कहा जी दे दूंगा। और नहीं, ये सूरा रहमान को 7 दिन सुनो आंखें बंद करके, दिल साफ करके, सबको माफ़ करके दिल के कानों से सुनो और अल्लाह से टूट के प्यार करो। अब ये टूट के प्यार भी मुझे नहीं समझ आ रहा था क्या है। जिस तरह वो तुमसे टूट के प्यार करता है तो फिर रहमान की समझ आई जो आप फ़बीला रब्बिकुमा तकज़्ज़िबान कह रहे हैं। मुझे तो लगता है जिस तरह वो 70 माओं की तरह प्यार करता है, माओं से भी ज़्यादा आशिक माशूक वाला जैसा ताल्लुक है। तो इंसान को खुद बना के वो खुद आशिक है, तो वो माशूक को आप गिफ्ट देते ही रहते हैं कि कदी तो मेरे इम्तिहान आएगा। ठीक है, तो इस तरह ये रब कह रहा है कि तू मेरी जिधर जिधर जाएगा मेरी रहमत ही देखेगा, आखिर तुझे मेरे पास ही लौटना है। जिस तरह आप सारों को कोरोना आया है, जो सबको कोरोना भी नजर नहीं आता और अल्लाह भी नजर नहीं आता। रीजन क्या है बाबा जी? किसकी रीजन जी? कोरोना की रीजन है कुछ शैतानों ने शैतानी की, उनके ही गले पड़ गए। शैतान को मोहलत है ना, वो बता रहे थे। तो शैतान से भी आगे नफसान है। ठीक है, तो वो नफसान और इंसान जो है इनकी पुरानी जंग है। शैतान को भी जिसने ख़राब किया था ये उसका काम है, ये नफसान का काम है। तो शैतान और नफसान एक तरफ हैं और रहमान और उसके बंदे एक तरफ हैं। कितने लोग अब तक सेहतमंद हो चुके हैं इसको सुनने से? ये आप किसी दिन पोल करा दें इसके ऊपर के लोग आपके वो क्लिप करते रहें जिनको शिफा मिली जिन्हें नहीं मिली। तो दुनिया खुद पूरी दुनिया में बैठे, मैं तो एक बंदा हूँ ना, बाबा जी का एक सैयद शाकिर उज़ैर पीटीवी इस्लामाबाद के वो वहाँ होते हैं इस्लामाबाद, और बाबा जी ने कहा मेरे बाद रूहानी सिस्टम को ये आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने तो इसको मुख्तलिफ ज़ुबानों में वो कार्ड बाबा जी के छोटा, मुझे भी कार्ड दिया उन्होंने। तो वो सारे लोग जो शिफायाब हो जाए वो आगे बताए। इसकी फ़ीस ये है कि फ़ीस बिल्लाह आप ज़ुबान की ज़कात दें, आप आगे किसी को बता दें। बाबा जी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, बल्कि वो अपना नाम नहीं बताने देते थे, अपना तारुफ अपना, वो कहते काका बाबा तुम ही बताना। बल्कि जब मैंने अचानक कहा, थोड़ा सा मैंने सुना हुआ था कि इसमें इजाज़त की ज़रूरत होती है कोई चीज़, तो मैंने रुके, मैंने कहा जी मुझे इजाज़त है, कह रहे हैं कि आप बताना। उन्होंने कहा इजाज़त नहीं है बेटा बाबा, तरला है, कोई बता दे। अगला वक्त शराइत भी थी उनकी नहीं थी कि यही शर्त थी कि बेगरज हो के बेलौसी से बताना है, इसका शुक्रिया भी नहीं लेना और किसी का दिल ना दुखाना और सैयद का एहतराम करना। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी चुभी थी। तो मैं ये क्या बात हुई, ये करबा परवी फिर कर रहे हैं। फिर बाद में एक दिन कोई सैयद थे तो वो मुझे बाबा जी की मौजूदगी में ह्यूमिलिएट या ज़्यादती कर रहे थे जो भी, तो मैं खामोश था। तो वो जब साहब चले गए तो मुझे कहते हैं कि तुमने इसका मुंह क्यों नहीं तोड़ा, मेरे साथ होते हुए तुमने इसे जवाब नहीं दिया। मैंने कहा बाबा जी वो सैयद थे। वो कहते काका बाबा एहतराम अपनी जगह है और हक अपनी जगह है, मैंने ये नहीं कहा था। वो सरेआम चोरी कर रहा है, उसका हाथ क्यों नहीं पकड़ा तुमने? अब मुझे ना समझ आए, मैं कहा बाबा जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आपने मुझे खुद ही तो कहा। अब तक कौन कौन से ऐसे खतरनाक अमराज वाले जो मरीज थे वो सेहतमंद हुए? देखें इंटेंसिव केयर में मुझे याद है ICU सर्विसेज हॉस्पिटल में एड्स मेरे नज़दीक, मेरे बाद जो 2-4 लोगों को मैंने जिन्हें कराई HIV जिनका नेगेटिव हुआ, लेकिन वो सेहतमंद थे, उनको HIV टेस्ट पॉजिटिव था, लेकिन जब उन्होंने डूब के किया, मैंने उनकी रिपोर्ट्स भी सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया था अपने फेसबुक पे, वो नेगेटिव हो जाते थे। फिर डॉक्टर्स की डिबेट शुरू हो जाती थी, नहीं ये वो वाला टेस्ट कराएं या वो वाला कराएं या पहला गलत होता होगा। अव्वल तो मरीज़ बेचारा डरता है कि वो इस स्टिग्मा इसके साथ ऐसा इन्वॉल्व है सोशल, वो सामने नहीं आता। लेकिन फुल ब्लोन एड्स का पेशेंट जो है
वो हमारे आईसीयू में आए, कोमा में आए, और बल्कि मुझे ये मैसेज दिया गया उस वक़्त के सीएम साहब के, कोई सेक्रेटरी साहब थे, उनका वो उनके हलके में वो खुद शाह साहब थे जो बीमार थे, पीर थे, तो काफ़ी उनका हलका था और उधर पोल होना था कोई, ये जो ज़मीनी इलेक्शन होता है, तो उन्हें मैं एयरलिफ्ट करके वहाँ लाया गया सारा कुछ। तो मुझे किसी साहब ने आके हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि जी सीएम सेक्रेटरीट से कहा गया है कि इन्हें फलानी तारीख तक मरना नहीं चाहिए किसी तरह, और वो डॉक्टर साहब जो दम शम करते हैं, अच्छा, वो भी इन्हों ते होना चाहिए। और उनके जो बच्चे साथ थे, जो भाई उनके भांजे शांजे थे या भतीजे या जो थे, पढ़े लिखे लड़के थे, वो सैयद थे, तो मैं हैरान हो कि उस शख्स की बात सुन रहा हूँ और बड़ा डांट के उसे मैंने कहा, मुझे ये दम शम लफ्ज़ से ही गुस्सा था। तो मैंने उन्हें कहा कि सूरह रहमान लगती है। आप इसको मानते नहीं थे पहले? नहीं, उस दिन तो मैं मानता था, तो मैं आप बात कर रहा हूँ अब चंद साल पहले की। तो वर्डिंग जिस तरीके से वो बंदा कह रहा था, वो भी डॉक्टर था ना, एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा, तो उसने अपनी तरफ से मुझे कह रहा था कि सीएम सेक्रेटेरिएट से हुक्म, हमारे हाल तो ये है, मैं कह रहा हूँ अल्लाह का हुक्म है, उसे कौन नहीं सुन रहा, सीएम सेक्रेटेरिएट से हुक्म है, तो ये तो हाल है हमारा। डॉक्टर के कहने पे हम हराम चीजों को भी नहीं अपना लेते हैं? बिल्कुल अपना लेते हैं। सूअर की चर्बी से बनी हुई दवाई या स्लेमेंडर के सीमन से बनी हुई दवाई हार्ट के पेशेंट को हम देते हैं, या और भी कई चीजें होती हैं, तो कोई भी नहीं पूछता, बल्कि हजरत गोरा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है तो खा पी जाओ, ठीक है। तो सरकार दो आलम ने कहा 1400 साल पहले, वो ज़रा टाइम ही नहीं है किसी के पास। तो बहरहाल वो मजहबी तो उलमा का काम है, मैं उसमें नहीं बात करना चाहता, मैं तो डॉक्टर हूँ, तो मैं डॉक्टरी आज भी कर रहा हूँ, मैं खुद एसोसिएट प्रोफेसर हूँ मेडिसिन का और फिजिशियन हूँ, अपने पेशेंट्स को दवाई लिखता हूँ, उसके साथ फी सबीलिल्लाह ये अगर 4 दवाइयाँ लिखता हूँ तो 5वीं ये बताता हूँ उन्हें कि जी अगर दिल माने तो आंखें बंद करके। कोई ऐसा फार्मूला नहीं बन पाया अब तक के डॉक्टर अपील करें, हम पीछे सपोर्ट दें, गवर्नमेंट जो है वो इन हॉस्पिटल के अंदर सूरह रहमान सुनाने का इख्तिमाम करो पूरे पाकिस्तान में? देखें, कुरान के लिए कुरान के अंदर अल्लाह करीम ने खुद हुक्म दिया है कि जब मेरा कलाम पढ़ा जाए उसे तवज्जो और यकसुई से सुनो ताकि तुम पे रहम किया जाए, और मुमकिन है कि तुम पे रहमतें मजीद निशावर की जाएं, और रहम तो रहमान ही करेगा, और फिर चुपके चुपके दिल ही दिल में उसको पुकारो। ये सूरह अराफ की आखिरी आयात में कही है। तो हुकूमत कब इससे इनकारी है, लेकिन हुकूमतों की अपनी सियासी मजबूरियाँ होती हैं। जो उलमा कराम है वो इसी पे फतवे भी जारी कर सकते हैं, और जो लिबरल क्लास है वो भी अभी पिछले दिनों अच्छी अली दुर्गत बनते बनते रही है उलमा कराम की हुकूमत की भी, कि जी ये अब दमदरूद से इलाज शुरू हो गए। ये दमदरूद नहीं है, ये लगे, लेकिन फिर लोग इसको तवज्जो और यकसुई से सुने। आईसीयू में तो हम सुना सकते हैं, उसमें भी हम पेशेंट को चॉइस देते थे, जो नहीं सुनना चाहता तो वहाँ आंखें खुली रखता था। नॉन मुस्लिम्स इससे शिफायाब हो गए हैं, मुसलमान इसमें बहुत ज्यादा सवाल। बड़ा अहम सवाल है, दोबारा आपसे करूंगा, वो बीमारियों से भी बचा रहता है। डॉक्टर साहब क्या फरमाएंगे आप? बिल्कुल एतदाल जो बात वो कर रहे हैं, अदल, इस्लाम नाम ही कम अज कम अदल का है। फिर अगर आप एहसान कर दें, अदल से ज़्यादा कर दें, तो वो आपके दर्जात बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और कुर्बानी तो जिनको उसने ड्यूटी लगाई है वो नस्ल उनकी कुर्बानी पे है, नहर। और जो बीमारी है ये भी चैलेंज नहीं, बंदे को मौका मिल रहा है कि यार ठीक हो जा। बीमारी मैं समझता हूँ कि यहाँ होती है, यहाँ से शुरू होती है। नफ़रत हर बीमारी की जड़ है। नफ़रत, लालच, हवस, कीना, बुग़्ज़, बदले, रंज, गम, ये स्टार्ट है। देखें, रूह जो है जब तक तो ये अल्लाह से जुड़ी रहेगी, अल्लाह के साथ अपने मालिक खालिक को देखती रहेगी, सोर्स ऑफ एनर्जी से चार्जिंग जहाँ से उसकी हो रही है उसकी तरफ मुतवज्जा रहेगी। कहने को इस कमरे में हर तरफ रोशनी है, लेकिन मेरा जब चेहरा रोशनी की तरफ है तो ये ज़्यादा रोशनी है, ठीक है, और मैं भी मुनव्वर ज़्यादा नजर आ रहा हूँ। लेकिन जो ही मैं इसकी तरफ बैक करूँगा रोशनी उधर भी है, लेकिन मैं इससे दूर जाना शुरू हुआ। तो जब रूह अल्लाह से दूर होना या गाफिल होती है अपने मालिक से, तो कमज़ोर होना शुरू होती है, तो फिर जिस्म पे असरात आने शुरू होते हैं। फिर डॉक्टर साहिबान कोई भी नाम रख लेते हैं, उसमें जिस तरह की भी जो बेअतदाली जो वो कह रहे हैं, तवाज़न, जैसे मुझे आप सवाल कर रहे थे कि आप डॉक्टर होते हुए ये बताते हैं, यही मेरा असल इम्तिहान है। सूरह रहमान का यही मैसेज है कि मैं एलोपैथी नहीं कर रहा हूँ, रूहानियत दे रहे हैं। नहीं, पैसा नहीं, मैं रूहानियत का मुझे अलफ बे नहीं पता। देखें, रूहानियत का मुझे सिर्फ ये पता है कि तो आपकी आजिज़ी है, मेरे और आपके और हम सब में अल्लाह की रूह है, ये मुझे पता है बस। और जिस में रूह है उसमें ही फिर हु है, अल्लाह तो रूह से फिर अल्लाह हु है, अल्लाह फिर इय्या का नाबुदू है, फिर कू बकू है, और फिर तू ही तू है। लेकिन रूह जो है ये अल्लाह का हुक्म है, इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। तो अल्लाह का हुक्म जब मेरे अंदर है तो जो पहली आवाज मुझे आती है मैं उस पे चलता हूँ। ये मेरी रूहानियत है, कह लें इंसानियत है। मैं दिल की पहली आवाज को हमेशा फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। मेरा आप सबसे भी यही मैसेज है कि अपने दिल की पहली आवाज़ जब आप सूरह रहमान सुने आंखें बंद करके 7 दिन, कारी बासत मिस्री की आवाज़ में, उन्होंने बड़े इश्क से पढ़ी है। बाबा जी ने जवाब दिया कि मुल्ला की अज़ां और आशिक की अज़ां और लहन का अपना रोल है,
और लहन दाऊदी की अल्लाह खुद तरीका मिसालें बता दे रहे रहे थे हैं। आप। तो सुबह दोपहर शाम आंखें बंद करके बगैर तर्जमे की सूरह रहमान कारी बासित मिस्री की ये आवाज में, बगैर तर्जमा किस क्यों नहीं? तर्जमे जब तर्जमा आप बाद में पढ़ लीजिएगा, तर्जमे की तरफ ध्यान ना जाए, आपका ध्यान आपका लफ्जों की तरफ ना हो, लफ्जों के मालिक की तरफ हो। सूरह रहमान या आयतुल कुर्सी हम कहते हैं ऐसे पढ़े ऐसे पढ़े, आयतुल कुर्सी भी कुछ नहीं करती, सूरह रहमान भी कुछ नहीं करती, ये कुर्सी वाला करता है। अल्लाह, ये रहमान जो है फर्श पे वो मुझे- करता है, जो जिसकी कुर्सी हर जगह है, वो खुद ही है हर तरफ। ठीक है, ये अभी भी कुर्सी सारे फर्श वाली कह रहे नहीं हैं, है। सारे कही जा रहे हैं कोरोना ने मार दिया, कोरोना ने मारे, वायरस वायरस डॉक्टर साहब ये वायरस जो नहीं है, कुर्सी है, वायरस फर्श है। वाली अर्श वाली कुर्सी है जिसके ऊपर अल्लाह पाक बैठा है। देखें जी, वो अरश वाली, अरश भी कहीं यहाँ पे ना हो और फर्श कहीं वहां ना हो, मुझे तो नहीं पता ना। अंदर की बात अभी मुझे अपने आप को भी पहले पहचानने दें, अल्लाह की बातें आप कर रहे हैं, मुझे तो अपने आप का नहीं पता। तो आप वायरस वायरस कर रहे हैं, वायरस है। किसी ने कहा कि अल्लाह ने मारते नहीं, वो कहता है जान मैं लेता हूं, मैं देता हूं। कोरोना बेचारे ने तो एक नहीं मारा। कोरोना बीमारी जिसको है उसको शिफा हो गई, जिसको मर्जुल मौत है ये बात वो बड़ी चला अहम है। गया। हमने जो मलावरों से कितने बंदे मारे हैं जी, एक्सीडेंट से बंदे मारे हैं हमने, कत्ल बंदे किए हमने, बंदा बंदे को मार, अल्लाह नहीं मार रहा। अल्लाह तो अल्लाह ने जो रूल बना दिए हैं, ठीक है, तो जान लेना देना उसका अपना काम है। उसी एक्सीडेंट में कई बच जाते हैं, कुछ मर जाते हैं। उसी कातलाना हमले में जो टारगेट होता है कई बार वो बच जाता है और बेगुनाह बेचारा कोई मारा जाता है। ठीक है जी बाबा जी, क्या फरमाएंगे आप? बात तो जो मैं आप ये लोग कर रहे थे मैं वो सुन रहा हूँ। और ये असल चीज ये है कि अगर आपका ध्यान अल्लाह की तरफ हो जाए और उसकी नियमतों के हवाले से वो चाहता भी यही है कि आपका ध्यान उसकी तरफ हो, तो कोई वजह नहीं है कि बड़े बड़े मसले आपके हल ना हो जाए। जहां तक मौत का ताल्लुक है, मौत ना आगे हो सकती है ना पीछे हो सकती है। तीन चीजें तय हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी है। जगह, वक्त, तरीका, ये टल नहीं सकता। मौत का कोई इलाज नहीं, बाकी सारे इलाज मौजूद है। सूरह रहमान मौत के अलावा हर बीमारी की शफा है। सुभान अल्लाह। यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होती है और मजीद आपको बातें बतानी है कि सूरह रहमान की फजीलत, अहमियत क्या है और आपके घर में इससे बरकत कैसे आ सकती है। मिलते हैं मुख्तसर ब्रेक के बाद। एक बार खुश आमदीद। आज हमारा मौजूद सूरह रहमान की अहमियत, फजीलत और हमारे लिए कितनी अहम है। जब हम परेशान होते हैं तो डॉक्टरों की तरफ तो जाते हैं, बाबों की तरफ भी जाते हैं, लेकिन जो रहमत घर में मौजूद है, जो कुरान पाक में मौजूद है, उसको क्यों नहीं पढ़ते, उसको क्यों नहीं सुनते, उसका दम, उसका विर्द क्यों नहीं करते। इन तमाम सवालात के बहुत सारे जवाबात आपको मिले। मैं बाबा जी से दोबारा पूछूंगा। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बाबा जी आखिर में क्या पैगाम देंगे, और ख़ास तौर पे जो बड़े सगीर के अंदर जो आपके दोस्त हैं, मेहरबान हैं, उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया। वैसे तो इसका जो फैज़ है अज़ल से है और रहेगा क़यामत तक। कैसे उन्होंने इस अमल को लोगों से शुरू करवाया और आपकी क्या यादें उनसे वाबस्ता हैं? मेरी तो उनसे बहुत सी यादें वाबस्ता हैं, क्योंकि मैं जब उनसे मिला तो मैंने उनमें एक खास बात ये देखी कि उनके अंदर लोगों को कैप्चर करने की ताकत बहुत थी। मिसाल के तौर पे एक दफा हम बैठे हुए थे तो कुछ 100 गज पर ऐसे एक शख्स आ रहा था। मुझे कहने लगे इरफान साहब मैं इन्हें फड़का दिया। मैंने कहा जी फड़का दें। मैंने कहा मामूली बात तो नहीं, 100 गज से भी ज्यादा होगा। उन्होंने घूर के उसकी तरफ देखा और उसने वहां मैदान में फड़कना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। तो जब कोई मरीज उनके पास आता था तो वो उसकी तरफ देखते और उसका दुख और तकलीफ दूर हो जाती। अल्लाह अकबर। इतनी तवज्जो थी, मैंने इतनी तवज्जो बहुत कम लोगों में देखी है। अल्लाह बाबा बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहब आखिर में क्या पैगाम देंगे आप? करंटीना सेंटर्स में या हॉस्पिटल्स में वैसे ये लग रही है, क्वारंटाइन सेंटर्स में भी लग रही, और पाकिस्तान से बाहर अमेरिका, यूरोप, बहुत से लोगों ने इसे सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू मैसेज ये पहुंचा है, आप लोगों के चैनल के थ्रू भी पहुंचा है। अगर खुदा ना खासा मुसलमान इसे फैज ना लें और गैर मुस्लिम सुनना शुरू कर दें, उनको भी फैज मिलेगा। कुरान सबके लिए आया है, कोई मान ले और कोई कर रहे। कुरान का हरफ हरफ शिफा है। सुभान अल्लाह। ठीक है, इसको कारी बासत मिस्री की आवाज़ में बगैर तर्जमे की सूरह रहमान सुबह दोपहर शाम आंखें बंद करके 7 दिन सुननी है। और साथ ये कोरोना की खातिर अगर ज़्यादा सीरियस पेशेंट है तो वो कसीदा बुर्दा शरीफ कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में वो भी सुबह दोपहर शाम 7 दिन सुने। ICU में हम लगा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में भी लग रही है, लेकिन
हर बार सुनने के बाद आधा गिलास पानी लें या पहले ही पास रख लें, आंखें बंद करें और जितने शदीद प्यार से आप अपने दिल ही दिल में ख्याल में 3 बार अल्लाह 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 कह सकते हैं, कहें, आंखें बंद रखें और वो पानी पी लें। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह से कहें कि या अल्लाह, बल्कि सरकार से कहें कि अपनी मस्जिद खिलवा दें। जिस दिन वो दोनों मसाजिद जनरल पब्लिक के लिए बिल्कुल आम खोल दी गई, समझ लीजिएगा कि हर तरफ दोबारा से जो है आपको दोबारा चांस मिल गया कि अब आप सारे दोबारा फिर से उसी रास्ते पे रहते हैं या नहीं रहते हैं। सूरह रहमान की है और बाबा जी का जैसे शाह साहब ने जिक्र किया है कि सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी साहब के थ्रू ये मेरी अपनी शिफा उस वक़्त जिस मुतअद्दी मर्द में मैं फंस गया था मरीज़ की सुई लगने से, जिसको 3 बीमारियां थी, काला यरकान दोनों, BC और एड्स। अच्छा, मर्ज पहले आपको हुआ था? जी, मुझे सुई लग गई। शुक्र है कि वो मर्ज उस तरह नहीं शुरू, लेकिन मेरे टेस्ट पॉजिटिव रहे 2 साल। अच्छा, ठीक है। और मैं वैसे ही पता नहीं कितना वज़न लूज़ कर गया था इस खौफ से कि अब ये किसी वक्त भी, क्योंकि वो तो किसी वक्त भी शुरू हो जाती हैं चीज़ें, और मेरा इल्म कहता था कि अब ये ठीक नहीं हो सकती। मेरा इल्म तो ना अब उसमें जवाब दे था, मुझे जवाब दे चुका था, और ख़ामोशी से मैं बस वो एक अजीब ज़िंदगी थी। वो नेट पे मैंने कई बार वो तो कहानी सुनाई है। बाबा जी से मुलाकात हो गई, अल्लाह ने करा दी, अल्लाह उनके दर तक ले गया। मेरे जहन में बिल्कुल ये बात नहीं थी कि यहाँ से मुझे शिफा होगी या ये जो कहेंगे उससे होगा या नहीं होगा। 3 दिन उन्होंने मैसेज भेजा कि उसे कहो मेरे से मिलने आए, और मैं नहीं जाता था। अच्छा, ठीक है। तो मैं चला गया। उस वक्त भी ये नहीं जहन में था कि ये इससे मैं होऊंगा। ये क्या कहते हैं, ये सूरह रहमान का मैसेज उनकी एक डॉक्टर साहिबा नमूना सुल्तान मेरे अंडर, उनके थ्रू मुझे मिल गया था। मैंने मरीज़ों पे अप्लाई भी किया था ICU में, और मरीज़ ठीक भी हुए थे, और मैंने लगानी भी शुरू कर दी थी। लेकिन ख़ुद नहीं सोचा था कि मैं भी इसको सुन लूँ। लगा रहा था, देख रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो उनका मैसेज मिला। खैर मैं चला गया जी। जाते साथ उन्होंने देखते साथ कहा पागल डॉक्टर आए। मुझे थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगा कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, उनका एक स्टाइल था। तो लेकिन मैंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ ये क्या चाहते हैं। और जो मेरे जहन में खुलिया था, दरवेश या अल्लाह का बंदा या सूफ़ी, उसके ऊपर भी वो एक सादा से आदमी थे। मेरा ख्याल था यहाँ से कोई रोशनी निकल रही होगी, बहुत बड़ी दाढ़ी होगी, आयन और गायन, अहमद और अहमद का फ़र्क समझाएंगे मुझे। तो वो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि पागल डॉक्टर आया है। तो मैं बैठ गया हंस के। खैर वो बात हुई, और उन्होंने ये दुआ, छोटा सा मुराकबा शायद इसे कहते हैं या क्या कहते हैं, वो किसी को करार के उन्होंने कहा सारी आंखें बंद कर लो। 3-4 लोग थे, मेरा भाई भी था, हमने आंखें बंद कर ली। और एक बात उन्होंने कहा कि खुदा हाजिर है, नाजिर है, मौजूद है, देख रहा है, सुन रहा है, और तुम्हारी शार कि अपना अपना अल्लाह तुम्हारे साथ है। तो वो तो गाफिल नहीं है, तुम गाफिल हो। तो अपना ध्यान उसकी तरफ करो, और जितने शदीद प्यार से, माँ से भी ज़्यादा प्यार से, बाप से भी ज़्यादा, बच्चों से भी ज़्यादा प्यार से, वो 2 नाम उन्होंने लिए, उनसे ज़्यादा प्यार से अल्लाह को पुकारो ना। दिल साफ कर लो, सबको माफ़ कर दो, अल्लाह की खातिर करो, अल्लाह की खातिर सबको माफ़ कर दो, अल्लाह की मखलूक को माफ़ कर दो। वो माँ से ज़्यादा प्यार करता है। तुम्हारी माँ जो है वो हर तरह के बच्चे को बर्दाश्त करती है। तो तुम उसके गुनाहगार हो। चलो तुम्हें किसी ने तकलीफ़ दी है तो तुम उसको माफ़ कर दो, अल्लाह की खातिर उस पर एहसान कर दो। अब ये बातें कानों में आ रही हैं और आंखों के सामने कई फिल्में चलती हैं उस वक्त तेज़ी से। तो मैं ये क्या कह रहे हैं, मतलब अच्छा खैर, तो बंदा डॉक्टर हो, सर्जन हो साथ। हाँ जी, तो दिल को साफ कर लो, सबको माफ़ कर दो, और अब पाक कर लो। अब ये सफाई और पाकी में क्या, ये क्या बात है? सफाई निस्फ़ ईमान है, सुना था। तो पाकी सफाई में फ़र्क ही नहीं कभी गौर किया था। और अब जितने प्यार से 3 बार अल्लाह 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 पाक को पुकारो, तो दिल में कहो, जुबान से भी नहीं कहना। एक लम्हे को मुझे ख्याल आया कि मेरा तो शायद वजू नहीं है, क्या? उन्होंने कहा यार दिल से कहो और प्यार से 3 बार अल्लाह पुकारो। वो एक अजीब किस्म का सुकून था, एक अजीब सी फीलिंग थी जो एकदम से तारी हुई, एक कपकपी सी भी आई या खौफ सा भी आया। लेकिन मैं उसको बस एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और जो दुआ मांगनी है मांग लो। अब पता नहीं, मेरे पास तो दुआ कोई नहीं थी, ज़हन में ही नहीं थी बात। फिर आंखें खोल दो 1 मिनट। उन्होंने कहा पानी लो, आंखें बंद करो, खुद ही ये दुआ करो। मैंने सिखा दिया, आंखें बंद करके 3 बार अल्लाह को पानी पी लो। वो ये मेरा भाई था, वो पानी को देखी जाए पीने के बाद आंखें खोल के रोई जा रहा। वो कहीं पानी में से पता नहीं खुशबू आ रही है कि मीठा हो गया कि जमजम हो गया। मुझे खैर कुछ नहीं उस तरह हुआ। वो साहब 2-3 जो और लोग थे, उनमें से भी कोई कहे ये जमजम है या मीठा है। तो उन्होंने कहा ये आबे शिफा हो जाता है जब उसको पुकारते हो। वो खुद गवाही दे रहा है तुम्हारे अंदर से कि यार मैं हूँ।
डॉक्टर बाबा ये सुबह दोपहर शाम 7 दिन कोई मरीज सुन ले, कोई सुन ले, किसी भी नस्ल का, किसी भी मज़हब का, किसी भी मसलक का, और यार सारे मरीज़ों को सुना, हाजी साहब को भी सुना दोगे, कंजरी को भी सुना दोगे, जवाब यही आएगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब एज ए डॉक्टर मैं उनके वर्ड सुन रहा हूँ कि यार ये इतनी बड़ी ये छोड़ रहे हैं जी। मैं तो डॉक्टर ये क्या कही जा रहे हैं, ये अस्पताल बंद कर दें अब हम, या अपनी प्रैक्टिस बंद कर दें, तो ये क्या बात है। लेकिन दिल में एक बचपन से, जब से डॉक्टर बना था 10 साल से, वो अल्लाह से मैं दुआ ज़रूर करता था कि तूने हर मर्ज़ की, जैसे शाह साहब ने कहा, हर मर्ज़ की शिफा नाजिल की है, तो मुझे बता दे, मैं मुफ्त बांटूंगा। क्योंकि मैं ICU का डॉक्टर था जी। और ICU में मरीज़ को मरते देखना या हार बर्दाश्त नहीं होती थी। तो उन्होंने अचानक कह दिया ये जो 10 साल से दुआ करते हो ये उसका जवाब है। मैं अब उन्हें घूरूँ कि इन्हें कैसे बताऊँ। तो कारी बासत मिस्री की आवाज़ में बगैर तर्जमे की सूरत रहमान कोई सुन ले, सुबह दोपहर शाम, बस 7 दिन आंखें बंद करके, और बाद में 3 बार अल्लाह कह के पानी पी ले। मैं वो करता गया, शिफा हो गई। मैंने अपना तो, मुझे 2.5 साल बाद मैंने सऊदीया जाने के लिए टेस्ट कराया जब बाबा जी पर्दा कर गए। सही। कभी मेरे जहन में उस दिन से ख्याल ही नहीं रहा। मैं जिसमें डिप्रेशन में चला गया था, मेरा खुदा गवाह है, मुझे वो सब भूल भाल गया और आज यहाँ बैठा। जी डॉक्टर साहब, आपने जो माशाल्लाह सबक लिया शाह साहब से, और फिर आपने आगे उसको प्रैक्टिकल लोगों को बता भी रहे हैं, किस किस तरह के मरीज अब तक शिफा याब हो चुके हैं सूरह रहमान की बरकत से? मेरा खुदा गवाह है कि हर किस्म की बीमारी, एड्स तक मेरे ICU में दाखिल हुआ पेशेंट और ठीक हुआ, जबकि हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा, और उस वक़्त के हुक्मरान ने भी मैसेज भेजा जी इसको ठीक करके दिखाएं। और वो पीर साहब थे आपके गिदर से, ये तरीन साहब हैं, वहाँ बाई इलेक्शन हो रहा था तो उनके वोट काफ़ी ज़्यादा थे। गोला रशीद के वो आई थिंक खलीफा थे, कुतुब शाह नाम था उनका। तो बहरहाल वो बेहोशी से वेंटिलेटर पे, चारों लिम्स काम नहीं करते थे, दिमाग में भी इन्फेक्शन थी, फेफड़ों में भी इन्फेक्शन थी, और एड्स के हिसाब से वाइट सेल्स ख़त्म हो गए थे। अल्लाह ने उन्हें 7वें दिन वेंटिलेटर से उतारा। उनकी फैमिली सारे सादात ही थे, वो वहीं थे। और फिर 4-5 दिन बाद थोड़े से वो दोबारा गए वेंटिलेटर पे, लेकिन ठीक हुए, व्हील चेयर पे डिस्चार्ज हुए, और 2 माह बाद चल के मेरे पास आए कि मैं लिल्लाह शरीफ हाज़री दे के तो मैं आया हूँ। और उनके टेस्ट भी नेगेटिव थे, आगा खान से ही सारा कुछ नेगेटिव हुआ, सारा कुछ ठीक हुआ। लेकिन वो मैं तो कोई अपना, तो उसमें मेरे तो कोई कमाल नहीं है, कमाल अल्लाह के। तो कुरान का हर्फ मरकज़ अल्लाह की जात। ये बात लोगों को ना डॉक्टर साहब गलती हो जाती है कि जी ये क्या कर रहे हैं, शिरक है, बिदअत। भाई मरकज़ अल्लाह की ज़ात है। वही अब उलमा कह रहे हैं और अल्लाह कह रहा है कुरान में कि कुरान का हर हर्फ शिफा है, ये मोमिन के लिए शिफा है, ठीक है। और रहमान तो उसकी वो सिफ्त है जो गुनाहगार को, जो फिरौन को भी वो कह रहा है मूसा उससे प्यार से बात कर। हालांकि वो 50 साल से मेल जीनोसाइड कर रहा है, बहुत बड़ा बच्चे से बात कर रहा है, अभी भी अल्लाह करीम कह रहे हैं कि मूसा उससे प्यार से बात कीजिएगा। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम तो थप्पड़ मार के बंदा मारते थे तो नहीं, प्यार से। तो रहमानियत जो है, मेरा ख्याल है कि जब आप फंस जाते हैं तो फिर आप रहमान को ही पुकारते हैं ना, कहार को तो नहीं तब पुकारते। और खुदा शुरू भी अपना तारुफ बिस्मिल्लाहिर्रहमान से कर रहा है, ठीक है। और रहमान खुद एक आयत भी है, उसमें आगे 6 हरूफ मुक़त्तात, मैं तो आलिम नहीं हूँ, और मिल के फिर 7 बनते, 7वां हरफ ये खुद बन जाता है, फिर पूरी सूरत भी रहमान है। तो रहमानियत को पुकारते हैं, क्या करता है, कैसे करता है, उसके लिए क्या मसला है जो कल्ब को यूं चेंज कर सकता है। सैयदना उमर फारूक की मिसाल दे रहे हैं, तो वो तलवार लेके निकले हुए हैं और फिर वो गुलामी में जा रहे हैं। उमर ख़ताब से उमर फारूक यूं हो रहे हैं, और फारूक आज़म फिर उनकी सोबत में रह के हो गए। तो एज ए डॉक्टर मैंने हर तरह के मर्ज़ को देखा। कोरोना के पेशेंट्स, मैं तो गवर्नमेंट से अगले दिन ऑनलाइन रिक्वेस्ट की है कि हॉस्पिटल्स में या ICUs में या कोरोना वार्ड्स में अगर उलमा को एतराज़ नहीं और होना नहीं चाहिए, या मसाजिद में कम से कम रोज़ाना सुबह लगा दें, जिनके घर नहीं है, किसी के पास डेक नहीं है, मोबाइल नहीं है, वैसे तो आजकल हर जगह है, नहीं तो सुबह मस्जिद में फजर के बाद लग जाए 7 दिन पूरे मुल्क में सूरह रहमान, चाहे एक बार ही लग जाए। और कसीदा बुर्दा शरीफ कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में, जो पेशेंट ज़्यादा सीरियस हैं, जिन्हें हो गया कोरोना, वो भी 7 दिन ये सुने। वैसे ये बाबा जी जो फालिज के मरीज़ होते थे, या जहनी अमराज के मरीज़, या नशे में पड़ गए, या किसी वजह से बेचारा वो कुरान को ना आँखें बंद कर रहा है, ना कर रहा है, वो सुन नहीं रहा, ना उसको समझ है, कुरान की हुर्मत की भी नहीं समझ आ रही, या वो जब भी उनके पीछे राज होता होगा वो तो वो जानते थे, वो कसीदा बुर्दा शरीफ हम कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में इसी तरह सुबह दोपहर शाम 7 दिन सुनने के लिए। कोरोना के लिए ये दोनों ही हम बता रहे हैं, ICU में लगा रहे हैं, बेहतरीन रिजल्ट इसमें आए हैं माशाअल्लाह, ठीक है। और असल में कुरान नबी सल्लल्लाहु भी पहले सुनते थे। कुरान का मतलब ही है जब मेरा कलाम पढ़ा जाए उसे तवज्जो और गौर से सुनो, ताकि मुमकिन है तुम पे रहम किया जाए, और रहम रहमान करेगा जो गुनाहगार पे भी। और जी डॉक्टर साहब हम तो पैगाम देंगे।
मैं तो बैसियत डॉक्टर ही कह सकता हूँ, उलमा सारे अवाम को जो भी आपको बता रहे हैं, और आप सबको ख़ुद कुरान में गौर करना चाहिए। सारे मुसलमान हैं या सारे इंसान भी जो है, सभी के लिए कुरान आया। जिस मर्जी मज़हब या मसलक से या फ़िरक़ा से, वो तो आप जो भी समझ रखेंगे और अल्लाह जो आपको उसकी कुरान तस्दीक कराएगा और आपके दिल पे उतरेगा। ये अब तारी होता है, जिस पे तारी हो जाए। और कई बार सूरह रहमान सुनते हुए भी हालत गैर हो जाती है, तो उस वक्त उसको बंद कर दें। चंद लोगों को ऐसे होता है, फिर वो डर जाते हैं कि शायद मेरे पे जिन आ गया, तो वो खशियत इलाही आप पे तारी हो जाती है। कुरान का अपना एजाज़ होता है। उस वक्त उसे बंद कर दें, आंखें खोल के वो 3 बार अल्लाह कह के बंद आंखों से 3 घूंट पानी पी लें। बस दिल साफ़ रखें। नफ़रत, हसद, कीना, बुग़्ज़, लालच, तकब्बुर, ये मेन बीमारियों की जड़ है, नफ़रत बीमारियों की जड़ है। ये एज ए डॉक्टर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, सबको माफ़ करके। और alrahman.com से या दी अल्टीमेट रेमेडी नाम से ऐप है, वो आप डाउनलोड करके फ्री 7 दिन सुन सकते हैं, कोई भी सुन सकता है। बाकी ये सभी को पता है कि अल्लाह ने जिससे मना किया वो ना करें, नहीं तो फिर करो ना, और जो करने को कहे वो करो। बस ये इतना सा इस्लाम है। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लम